हेलो एंड वेलकम बैक। UNUEHS इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, एन एकेडमिक आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस established in 2003. So UNUEHS जो है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ये एक एकेडमिक आर्म है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट्स एज अ ग्लोबल थिंक टैंक, ये ग्लोबल थिंक टैंक की तरह काम करता है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी है तो इसका काम ही है थिंक टैंक का। द मिशन इज़ टू कैरी आउट द रिसर्च ऑन रिस्क एंड अडेप्टेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल हजार्ड्स एंड ग्लोबल चेंज। तो इसका मिशन है कि कैरी ऑन करने के लिए जो कोई भी रिसर्च हो रहे हैं रिस्क और अडेप्टेशन रिलेटेड एनवायरमेंटल हजार्ड्स या ग्लोबल चेंज से रिलेटेड है, तो वो चीज़ ये मिशन कैरी करता है। What is risk tipping point? Risk tipping point क्या होता है? It is the moment when a socio-ecological system loses its ability to buffer risks, leading to increased potential for catastrophic points, catastrophic impacts. मतलब ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जब जो सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अपनी एबिलिटी को खो देता है उस रिस्क को बेयर करने के लिए। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज्ड पोटेंशियल, ये कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स का इंक्रीज पोटेंशियल बढ़ जाता है। सो इट इज़ द मोमेंट व्हेन अ सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम लूजेज इट्स एबिलिटी टू बफर रिस्क, लीडिंग टू इंक्रीज्ड पोटेंशियल फॉर कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स। व्हाट इज रिस्क टिपिंग पॉइंट? इट इज़ द मोमेंट व्हेन अ सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम loses its ability to buffer risks, leading to increased potential for catastrophic impacts. ड्राइवर्स ऑफ रिस्क टिपिंग पॉइंट। रिस्क टिपिंग पॉइंट के क्या ड्राइवर्स हैं, किसके कारण से ये रिस्क टिपिंग पॉइंट हम लोग रीच कर पाते हैं? ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो देखो, इंसान ही ग्रीन हाउस गैसेस को निकालेगा, तो ह्यूमन के कारण से जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस है, ये पहला है ड्राइवर रिस्क टिपिंग पॉइंट का। सेकेंड इज इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट एंड इनसफिशिएंट कोऑपरेशन। अगर हम लोग मैनेजमेंट और कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी जिसके कारण से रिस्क टिपिंग पॉइंट के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन इज़ ग्लोबल डिमांड प्रेशर्स। तो पूरे दुनिया में ग्लोबली डिमांड बढ़ रहा है चीज़ों का, ठीक, तो उसके कारण से जो प्रेशर बढ़ रहा है एनवायरनमेंट पे, तो उसके कारण से ये ग्लोबल डिमांड प्रेशर भी एक ड्राइवर है रिस्क टिपिंग पॉइंट का। फिर इनइक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, और इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ रही है। कुछ लोग ही सब कुछ पूरे नेचर का मज़ा ले रहे हैं और बाकी लोग लाइवलीहुड के लिए खाना भी नहीं मिल रहा है उनको। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसके कारण से भी रिस्क टिपिंग पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो देयर आर ड्राइवर्स ऑफ रिस्क टिपिंग पॉइंट। फर्स्ट वन इज ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस, सेकेंड इज insufficient risk management and insufficient cooperation, global demand pressures and inequality of development and livelihood opportunities. 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स। 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग याद करना है, AGM और SUU, AGM SUU, 6 रिस्क टिपिंग पॉइंट्स। 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स हमारे पास में, AGM और SUU। ए से है एक्सेलरेटेड एक्सटिंक्शंस, जी से है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, फिर एम से है माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्टिंग, एस से है स्पेस डेब्रिस, यू से है अनबेरेबल हीट और यू से है अनइंश्योरेबल फ्यूचर। तो देखो, ये अनबेरेबल हीट तो मुझे बहुत परेशान करता है क्योंकि मैं गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं हो पाती। इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है पूरा, और फिर एकदम सांस ही फूलने लगता है, फिर कोई काम नहीं करता। तो ये तो इसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा, अनबेरेबल हीट। तो ऑफकोर्स ये एक रिस्क टिपिंग पॉइंट है खास करके। सो 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स हमारे पास में क्या क्या? AGM और SUU। ए से है एक्सेलरेटेड एक्सटिंक्शंस, जी से है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, एम से है माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्टिंग, एस से है स्पेस डेब्रिस, यू से है अनबेरेबल हीट और फिर यू से है अनइंश्योरेबल फ्यूचर। जो एक्सेलरेटेड एक्सटिंक्शंस हैं वो क्या होता है? दैट ट्रिगर चेन रिएक्शन टू इकोसिस्टम कोलैप्स। ये जो एक्सेलरेटेड एक्सटिंक्शंस हैं ये क्या करता है ना, एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है जिसके कारण से इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इसका मतलब ग्राउंड वाटर में जो पानी है वो सबको ड्रेन कर देता है। सो दैट ड्रेन्स वाटर रिस्किंग फूड सप्लाई। सो वाटर रिस्किंग, ये जो ड्रेन्स वाटर रिस्किंग फूड सप्लाई जो है ये इसको फिर ख़त्म कर देता है। पानी नहीं रहेगा तो फूड कहाँ से बनेगा? माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्टिंग पता है। स्पेस डेब्रिस कॉजिंग लॉस ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट्स, स्पेस डेब्रिस के कारण से बहुत सारे सैटेलाइट्स बर्बाद हो जाते हैं। अनबेरेबल हीट मेकिंग हार्ड टू लिव इन सम एरियाज, अनबेरेबल हीट होता है जो कि रहना मुश्किल हो जाता है।
uninsurable future when rising risks make homes unaffordable. तो रहने के लिए भी, घर के लिए भी लाले पड़ जाते हैं कि होम्स अनअफोर्डेबल होम्स नहीं मिल पाता है. सो ये है 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स. लेट अस रिकैप. UNUEHS, an academic arm of United Nations established in 2003, acts as a global think tank. The mission is to carry out the research on risks and adaptation related to environmental hazards and global change. What is a risk tipping point? It is a moment when socio-economical system loses its ability to buffer risks, leading to increased potential for catastrophic impacts. Drivers of risk tipping point क्या है? Human induced greenhouse gases, insufficient risk management and insufficient cooperation, global demand pressures, inequality of development and livelihood opportunities. 6 interconnected risk tipping points क्या है? AGM, SUU, accelerated extinctions that trigger the chain reaction to ecosystem collapse, groundwater depletion that drains water risking food supply. M से है mountain glaciers melting. S से है space debris causing loss of multiple satellites, unbearable heat making it hard to live in some areas, uninsurable future when rising risk makes home unaffordable. See you in the next video. Till then, bye.